Hello everyone, welcome to CR International School Tihara. Class is 12th and subject is biology. I hope you all are fine, safe and sound. So we will start our next chapter, that is human reproduction. इसमें पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, ठीक है. सो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम सेपरेटली पढ़ेंगे. बिफोर दैट जो है हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि प्राइमरी जो है आपका सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनको गोनेट भी बोलते हैं. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दे आर आल्सो नोन एज द गोनेट, ठीक है. सो दोनों जो है मेल और फीमेल में सेपरेट होते हैं. मेल में ये जो टेस्टीज हैं, ठीक है, सिंगुलर को हम बोलते हैं TES, ये रहेगा. सिंगुलर अगर होगा तो दिस इज टेस्टीज और प्लूरल आता है टेस्टीज, ठीक है, दिस इज द प्लूरल. सो मेल गोनेट्स दे आर दी टेस्टीज. टेस्टीज क्या है? दे आर दी मेल गोनेट्स. और क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे प्रोड्यूस दी मेल गेमेट, दैट इज दी स्पर्म. टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं मेल गेमीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं जो है हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज दी टेस्टोस्टेरोन्स जो है वो भी प्रोड्यूस करती हैं. तो ये दोनों चीजें जो है लास्ट चैप्टर में मैंने आपको लेक्चर में मैंने आपको FSH और LH बताया था. तो ये दोनों ही जो है ये जो हार्मोन्स जो हैं या जो गोनेट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो टेस्टिस जो हैं जो ये स्पर्म बनाती हैं, ये जो हार्मोन बनाती हैं, इनके सारे फंक्शंस जो होते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को मेल में ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं मेल के केस में, ठीक है. सो ये दोनों जो है वो किसके अंडर कंट्रोल में है? ये कंट्रोल में है, टेस्टिस कंट्रोल में है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के और FSH हार्मोन के, ठीक है. तो मेल गोनेट हो गया टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही है स्पर्म, साथ में प्रोड्यूस कर रही है टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है. तो टेस्टोस्टेरोन्स जो है वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन्स जो है हमारा वो हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेक्स ऑर्गन. जो सेक्स ऑर्गन है उनकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है. साथ साथ जो है एसेसरी मेल ग्लैंड हो गई या फिर एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर हो गए जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर हो गया, ठीक है, साथ में एसेसरी मेल ग्लैंड हो गई, ठीक है. और जो है मेंटेनेंस ऑफ दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है उन सारे कैरेक्टर को कौन मेंटेन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है, ठीक है. सो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या हैं? जो मेल की वॉइस जो है वो जो पिच जो है वो लो है, ठीक है, फीमेल की कंपैरिजन में वॉइस हैवी हो जाती है. फेस पे जो है हेयर आ जाते हैं, मस्टिचेस हैं, ब्रीड हैं, ठीक है, बेयर्ड है, ठीक है. तो ये चीज़ें हो गई. देन जो प्यूबिक हेयर हैं या फिर चेस्ट पे हेयर हैं, एब्डोमेन पे हेयर हैं, ये मेल में है. शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद और क्या चीज़ें हैं? और जो है वो मस्कुलर बॉडी है, हाइट जो है मेल की वो फीमेल से ज़्यादा होती है. ये जो रीजन जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल या लैरिंग्स, ये प्रोट्रूडेड मतलब बाहर की तरफ निकला होता है मेल में. तो ये सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं, ठीक है. अब इसी में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, जब फिर हमने मेल के स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं. तो फीमेल गोनेट है ओवरी, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ है. जैसे टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होती है वैसे ओवरी भी पेयर में प्रेजेंट होती है. लोअर क्लासेस में आपने इतना तो पढ़ा होगा कि फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं. क्या है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और उसको गोनेट भी बोलते हैं. क्या करेगी? सिमिलरली जैसे मेल में जो है हम टेस्टिस जो है वो क्या बनाती है? वो बनाती है स्पर्म. तो फीमेल में टेस्टिस क्या फॉर्म करेगी? सिमिलरली फीमेल में टेस्टिस जो है वो क्या फॉर्म करेगी? एग. यहाँ मेल में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो मेनली बना रही है हमारी टेस्टिस. फीमेल में जो है वो एस्ट्रोजन या ऑस्ट्रोजन बोलते हैं. और साथ में जो है मेच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है. इसके बाद अलावा जो है रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है बहुत से हार्मोन है फीमेल में, मेन प्राइमरी हम पढ़ते हैं
प्रोजेस्टेरॉन्स जो है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। काम क्या है उनका? उनका भी काम क्या है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है एक, ठीक है, अलग करेक्टर है जो मेल से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है मेंटेन करके रखना। तो ये कुछ जो है फंक्शंस हैं इसके, जो गोनेड्स, मेल और फीमेल गोनेड के, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो है जो गोनेड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो कौन से हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? वो सारे ऑर्गन्स जो क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहे, जो गैमीट और हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है हम कह देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे? ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये जो चीजें आ जाएंगी आपकी, ये दिस वन इज वॉस डिफरेंस, ठीक है। इधर अगर ट्रांसफर सेक्शन यहाँ कट नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का कट करते हैं, ठीक है। तो हम जो है उसमें देखते हैं वॉशा एफ्रेंशिया देखेंगे आप, ठीक है। देन आ जाएंगे आपके ये, दिस इज जो आपका वॉशा एफ्रेंशिया है। देन एपिडिडिमिस, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये जिगजैग सा स्ट्रक्चर, टेस्टिस को घेर के रख रहा है जो स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस, ठीक है। उसके बाद जो है वॉशा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस, वॉशा डिफरेंशिया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कॉमन डक्ट आ जाती है, इसको बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। फिर ये जो है हमारी सेमाइनल वेसिकल, देन यहाँ पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये सारी जो है दे आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ओवरी को हटा दो, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे जैसे फेलोपियन ट्यूब जो कि एग को लेके जाएगी, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेट लाइन सीलिया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, ये सारे के सारे जो हैं वो फीमेल सेक्स कैरेक्टर हैं। उसके बाद जो है पुबर्टी द एज एट विच दी young ones they attain the sexual maturity, ऐसी एज जिसमें जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी जो है वो आती है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। और क्या स्टार्ट कर देते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब पुबर्टी की एज 10 to 14 ईयर्स जो है वो गर्ल्स में है, और मेल में जो है 30 to 16 ईयर, रफली बोले जाए तो फीमेल में 12 और मेल में जो है वो 14 ईयर्स जो है पुबर्टी की एज जो है वो बताई रखी है, ठीक है। तो ये जो है कुछ जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा जो है एसेसरी ग्लैंड्स आ जाती हैं, ये एसेसरी एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर आ जाते हैं, जो अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले बोले कि क्या है, जो मेल की बॉडी पे जो है बहुत ज़्यादा हेयर, मस्कुलर बॉडी, ब्रॉड शोल्डर हो गया, ठीक है, नैरो पेल्विक रीजन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है लेरिंग्स हो गया, वो प्रोट्रूडेंट होना, ठीक है। ये सारे के सारे जो है कुछ मेल में कैरेक्टर्स हैं। फीमेल में जो है कि ब्रॉड पेल्विक रीजन होना, सॉफ्ट स्किन होना, ठीक है। उसके अलावा पिच जो है फीमेल की वो हाई होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है थाइस पे, बटक्स पे, यहाँ पर जो फैट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, ये सारी एनलार्जमेंट होना, ये सारे के सारे पुबर्टी की एज पे जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अब हम थोड़ा बहुत जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, मेल जो है ह्यूमन में मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट तो ये आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, जस्ट हम एक आउटलुक से ले लेते हैं, देन आफ्टर भी नेक्स्ट लेक्चर में है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमने बोला कि गोनेड्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, गोनेड्स जो हैं वो पेयर्ड गोनेड, मतलब पेयर्ड टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट ये टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ है? तो टेस्टिस जो है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, पिंकिश पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम में प्रेजेंट है। स्क्रोटम में क्यों? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि टेस्टिस जो है वो फिटस जो है हमारा, उसके 7th मंथ में जो है टेस्टिस जो है 7 मंथ तक जो है टेस्टिस जो है एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। 7th मंथ में जो है टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर जो है स्क्रोटम जो रीजन है एक्स्ट्रा उधर डिसेंड करती है, ठीक है। तो इसको जो है क्यों कर रही हैं डिसेंड? इसलिए डिसेंड कर रही हैं ताकि जो है टेस्टिस जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है, और एनसीईआरटी में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बताया है, जो किससे कम होना चाहिए?
हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम जो है इतना टेम्परेचर जो है वो चाहिए किसको, टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टेस्टिस में जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन के लिए जो है वो चाहिए, ठीक है। अब तो ये स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। नंबर कितना है, पेयर्ड है, 2 टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। हर एक टेस्टिस में ये जो टेस्टिस वाला पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ट्रांसफर सेक्शन टेस्टिस का करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल टुडे। तो जनरली मैं ऐसे बता देती हूँ कि हर एक टेस्टी जो है उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट अगर हम जैसे इस तरीके से देखें, मान लीजिए ये कंपार्टमेंट है 250, तो हर एक कंपार्टमेंट में कम से कम 2 से 3 जो हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं हमारी वहाँ पर स्पर्म जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं हर एक जो है किस रीजन में प्रेजेंट है, हर एक जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर टेस्टिस जो है वो फॉर्म होंगी, ठीक है, वो डायग्राम हम लेटर ऑन करेंगे, अभी सिर्फ इसको समझ लीजिए। तो टेस्टिस के बाद जो है वो यहाँ पर एक और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें रेड टेस्टिस बोलते हैं, वहाँ पर मिलता है फिर भाषा जो है इफ्रेंशिया सॉरी, उसके बाद एपिडिडिमिस, ये जो टेस्टिस इसको घेर के रखा है स्ट्रक्चर ये वाला, इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस। और यहाँ से ये जो ट्यूब सी चली जा रही है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं वॉश डिफरेंस, ठीक है। ये वॉश डिफरेंस के थ्रू जो है ये होती हुई कहाँ पर चली जाएगी, ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, इस इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा से होती हुई जो है यूरिथ्रा में कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। तो ये तो रूट है, जो जनरली रूट हम बता रहे हैं कि जो स्पर्म का रूट जो है वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के अलावा बहुत डक्ट, ये डक्ट क्या है, जो ट्यूब्स, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने वॉशा इफ्रेंशिया बताया, देन वॉशा डिफरेंशिया बताया, ठीक है, देन जो है इजेकुलेटरी डक्ट बताया, यूरिथ्रा बताया, ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, जो मेल सेक्स जो मेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती हैं। अब एक ग्लैंड कौन सी है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज सेमाइनल ग्लैंड, दिस वन इज अ सेमाइनल ग्लैंड, ये 2 होगी नंबर में, ठीक है। इसमें इस स्ट्रक्चर में भी इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, दीज आर सेमाइनल ग्लैंड, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये 2 होंगी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो क्या क्या प्रेजेंट होगी, दे आर दी सेमाइनल वेसिकल्स, तो पेयर है, देन जो है दिस इज, और सेमाइनल वेसिकल जो है वो दिस इज द लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड जो है, दिस इज द लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड। और इस सेमाइनल वेसिकल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस सेमाइनल वेसिकल में जो है इसकी जो सिक्रीशन है, क्योंकि इसके पास क्या क्या आ रहा है, इसके पास फ्रक्टोज प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट है, इसमें जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका पीएच जो है वो एल्केलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो एक ही ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये मेन जो है एक ही ग्लैंड है, दैट इज नोन एज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये सेमाइनल वेसिकल 2, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके नीचे ये 2 बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको कि कॉपर ग्लैंड की जो है वो कहा जाता है, ठीक है। सो ये इन सब की सिक्रेशन सेमाइनल वेसिकल की, देन आपकी प्रोस्टेट की, और साथ में जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की, और साथ में जो टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है, तो इनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं सीमन, ठीक है। तो सीमन में किस किस की सिक्रेशंस है, सीमन में सिक्रेशन है सेमाइनल वेसिकल्स की, बल्बो यूरिथ्रल की, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड की, साथ में इसमें कुछ स्पर्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो एल्केलाइन, उसकी जो उसका जो फ्लूइड का नेचर है वो एल्केलाइन है। एल्केलाइन क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन जो मेल है उसमें कॉमन ओपनिंग होती है फॉर दी जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है, मतलब यूरिन भी उसी जगह से निकलेगा, और जो है स्पर्म के लिए भी सेम जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। बट तो ह्यूमन के यूरिथ्रा में और फीमेल के यूरिथ्रा में एक फर्क होता है कि ह्यूमन का यूरिथ्रा जो है वो लॉन्ग होता है, फीमेल का यूरिथ्रा जो है वो शॉर्ट होता है, इसलिए जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो फीमेल को ज़्यादा जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू दी मेल, ठीक है। तो ये जो है
कुछ इसके जो है करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगेन रिपीट कर लेते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, देन एपिडिडिमिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 टेस्टिस हैं तो एपिडिडिमिस भी दोनों पे होगा, तो 2 होगा। देन आ जाएगी हमारे पास, इससे पहले एक वॉश डिफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो भी 2 होगा। उसके बाद ही वॉश डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाती हैं हमारे पास ग्लैंड्स। तो ग्लैंड कौन कौन सी है, सेमाइनल वेसिकल, देन ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके नीचे ये यहाँ से देखिए ये ज़्यादा क्लियर है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनकी सबकी इकट्ठी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये जो मिल रहे हैं, तो उस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इरेक्शन में हेल्प करता है वो। और देन जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो ओपन एक्सटर्नली जो है ये चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. We will continue our lecture in our coming day, ठीक है। For I think this is sufficient for the today. Have a nice day and thank you. Stay home, stay safe.